हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिपुरारी और आज आपके लिए लेकर आया हूं आज एक जेनेटिक्स का सेकेंड यूनिट जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं डीएनए एंड आरएनए के बारे में। ठीक है क्या? यानी कि हम लोग जो अभी जेनेटिक्स का एक फर्स्ट यूनिट पढ़े थे, क्या नाम था उसका? द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग बताए थे आपको, कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आता है, इसे बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। उसका प्रिंसिपल क्या था? मेंडल सर ने क्या क्या नियम दिए थे, मॉर्गन सर ने क्या क्या नियम दिए थे, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड पे हम लोगों ने ये सब देखा उस चैप्टर में। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि उसका मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल में कैसे होते हैं, आखिर वो कोई कैरेक्टर था एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कैसे आ रहे थे। तो वो आते हैं डीएनए की वजह से, उनका जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ना, डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उनके वजह से आते थे। तो अभी आज हम लोग इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक चीजें कि डीएनए क्या होती हैं, आरएनए क्या होती हैं, डीएनए में कौन से बेस पेयर होते हैं, कैसे ज्वाइन होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, फॉस्फेट शुगर क्या होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, आरएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, आरएनए में क्या होते हैं। आज हम लोग ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको मात्र 20 मिनट के लेक्चर में। ओके, तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें, बने रहें। चलो हम शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? पहले डीएनए एंड आरएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम पता है क्या? डीएनए क्या हो गया? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या हो गया? आरएनए का पूरा नाम आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में इसका क्या लगा है? डीऑक्सी। डीऑक्सी का मीनिंग क्या हुआ? ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है। डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन को, डी यानी कि उसे हटा दिया गया है। यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसमें से अगर हम लोग ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए का डायग्राम बन जाएगा क्या? चलो आगे देखते हैं। इसमें और क्या होते हैं डीएनए के बारे में पढ़े आप लोग। डीएनए होते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स यानी कि डबल हेलिक्स क्या होते हैं पता है क्या? डबल हेलिक्स ये होता है जैसे कि लड़कियों के बाल जो होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, वो सिंगल हेलिक्स हो गया। उसी में एक और हेलिक्स ऐसे 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 लिपटा है, यानी कि दो ऐसे स्टैंडर्ड है, एक दो, दोनों ऐसे ऐसे घूमे रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, उसे बोलते हैं डबल हेलिक्स। यानी कि एक अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है क्या, तो दूसरा कैसे आएगा? ऐसे आएगा। एक कट नहीं हो रहा है दोस्तों, एक कट नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, जैसे ट्रेन का पटरी होता है ना, सेम डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस यहाँ फॉलो हो रहा है। दोनों के बीच में क्या है? बेस पेयर लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है क्या? ये क्या लगे हैं? बेस पेयर लगे हैं। ये बस ऐसे है, वो घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, स्पाइरल होते हुए नीचे तक आते रहता है। ठीक है क्या? ये हो गया आपका डीएनए यानी कि डबल हेलिक्स। इसमें क्या होते हैं? सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी इसका वन पार्ट रहेंगे बस। ठीक है क्या? आरएनए में आपका रहेंगे ऐसे, बस रहेंगे सिंगल हेलिक्स। इसमें बेस पेयर ऐसे रहेंगे, एक हेलिक्स गायब हो गया। ओके, क्लियर है? अच्छा, ये बनते कैसे हैं? बनते कैसे हैं? डीएनए बनते हैं न्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीमर, उसका पॉलीमर किया जाता है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है क्या? डीएनए क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड, पॉली यानी कि बहुत ज्यादा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाएंगे? डीएनए बन जाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा है, यानी सिंगल को क्या बोलेंगे? देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बन गया ना, तो ये क्या बन गए? डीएनए बन गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब सिंगल जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग
मोनोमर। क्लियर है क्या? उसको बोलते हैं मोनोमर। अभी मोनोमर क्या होता है? डीएनए केस में इस मोनोमर को क्या बोला जाता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। क्या? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये जो मोनोमर है ना, ये क्या हो गया आपका? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए केस में आ गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो मोनोमर है उसका नाम हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सेम इसी तरह क्या हो जाएंगे? आरएनए में हो जाएंगे। आरएनए में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडर बना है हेलिक्स, उसमें से ऐसे क्या है? पॉलीमर है पहले तो, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब सिंगल वाले को बोलते हैं क्या? मोनोमर। इसमें बताओ मोनोमर का नाम क्या हो जाएगा? इसमें क्या था? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या हो जाएगा? ओनली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है क्या? जो मोनोमर्स होते हैं आरएनए में उनका नाम क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यहां तक कोई डाउट है क्या? बताओ। अगर डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है क्या? ये हो गया आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में, डीएनए हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कोई डाउट यहां तक? अब आ जाओ लोग यहाँ पढ़ते हैं इसका लेंथ के बारे में कि डीएनए का लेंथ कितना होगा, आरएनए का लेंथ कितना होगा। अच्छा आप ये बताओ लेंथ कैसे डिपेंड करेगा? भैया जितना न्यूक्लियोटाइड जुड़ा रहेगा उतना उसका लेंथ हो जाएगा। मान लो किसी डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है तो उसका लेंथ कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक हो गया। किसी में अगर 5 जुड़ा हो इसका लेंथ बड़ा हुआ कि नहीं? यानी डिपेंड्स किस पे कर रहा? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे, ठीक है क्या? या तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हो तो डीएनए का लेंथ, अगर ओनली राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स हो तो आरएनए का लेंथ। यानी कैसे पता चलता है लेंथ कितना हो? नंबर ऑफ मोनोमर, कितना उसमें मोनोमर 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 अटैच हुआ है, इससे हम उसके पता चलते हैं कि उसका लेंथ कितना होता है। अच्छा तब से हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है? पढ़ें क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। चलो आप ये न्यूक्लियोटाइड्स है क्या? न्यूक्लियोटाइड्स है क्या? न्यूक्लियोटाइड्स का नाम 3 कंपोनेंट होते हैं, पता है आपको? 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट आ जाता है आपका पेंटोज शुगर, दूसरा बताओ पता है? बोलो। पेंटोज शुगर, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड्स ने ना 3 कंपोनेंट्स मिलकर बनते हैं। फर्स्ट आ गया क्या? पेंटोज शुगर, सेकंड फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड नाइट्रोजनस बेस। अब इन्हें देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स बनता है ना 3 कंपोनेंट मिलकर एक मोनोमर बना देते हैं। यानी इसमें पेंटोज शुगर हो, क्या हो? शुगर हो। कैसा हो? पेंटोज, यानी कि 5 साइड वाले एक शुगर हो। फॉस्फेट ग्रुप यानी कि फॉस्फेट बेस ऐसा जो उसमें फॉस्फेट लगा रहे, ठीक है क्या? अब अच्छे से स्टूडेंट से पढ़ने वाले हैं इसमें इसके बारे में। नाइट्रोजनस बेस यानी कि प्यूरिन, पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या गया? एडेनिन, ग्वानिन। पिरामिडिन में क्या गया? जो बाकी बच गया पिरामिडिन में आ गया। हम लोग वो सब पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट थोड़ी देर समय में। तो ये आप लोग नोट कर लो। प्यूर पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। आ जाओ पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ते हैं। पेंटोज शुगर कॉपी डालो आप। पेंटोज शुगर क्या होते हैं कि मोनोमर ऑफ 5, यानी देखो यहाँ पे पेंटोज शुगर क्या होता है? पेंटोज यानी कि 5, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, इससे आपका 4 कार्बन अटैच हो गया। यहाँ पे क्या है? कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन, यहाँ पे क्या है? कार्बन, यहाँ पे क्या है? कार्बन। यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि क्या रहता है? ऑक्सीजन, ठीक है क्या? पेंटोज शुगर इसे बोलते हैं। पेंटोज शुगर 2 टाइप्स के, डीएनए में है तो अलग, आरएनए में है तो अलग। डीएनए में क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ ऊपर पढ़ लो, आप इधर डीएनए का, इधर पढ़े हम लोग
आरएनए का। और डीएनए में क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें क्या हो जाएगा, ओनली राइबोस शुगर। भैया डिफरेंस क्या हो रहा है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, यानी पहले हम लोग पढ़ते हैं राइबोस शुगर होता क्या है, उसमें से क्या है हम लोग ऑक्सीजन को हटा देंगे। आज राइबोस शुगर में क्या है, सेम चलेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ऐसे 5 साइकिल का चेन बना दो, हो गया क्या। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, बस ऐसे 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 हो जाएगा क्या, चारों कार्बन पे आप अलग अलग क्या इसका वैलेंसी कंप्लीट करना है ना, इसका वैलेंसी कंप्लीट करना है ना, कितने कार्बन का वैलेंसी 4, 2 वैलेंसी ऑलरेडी बना हुआ है, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और बनाना है, 2 बॉन्ड क्या बनाएगा, वही चीज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है क्या। तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर में OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होता है CH2, यहाँ पे लगा रहता है इसमें OH, यानी नीचे क्या हो गया आपका H हो गया, ठीक है क्या। अब राइबोस शुगर में देखो क्या है, राइबोस शुगर में आप ध्यान दो अच्छे से, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी कि क्या हो गया, नंबरिंग करो इसका 1 2 3 4 5, ठीक है क्या। यानी कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे क्या है, 4 ऑक्सीजन ग्रुप यानी OH ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डीऑक्सी यानी कि क्या, ऑक्सीजन को हटाना है। किस नंबर से हटेगा भैया, याद कर लो, दूसरे नंबर से ऑक्सीजन हट जाएगा, क्लियर है क्या, यानी सब सेम रहेगा आपका, बस क्या है दूसरे नंबर से ऑक्सीजन को हटा दो, यानी यहाँ तो सेम रहेगा ना, बोलो। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर तो H था, नीचे क्या था OH, ऑक्सीजन को हटा दोगे क्या बच जाएगा, H लगा दो। यहाँ पे क्या था, नीचे OH था, OH तो रहेगा सेम टू सेम, यहाँ पे क्या था, नीचे H था, ऊपर में क्या था CH2, इधर क्या था OH, सेम का सेम रहेगा। बताओ आया क्या, बताओ आया क्या, कोई डाउट यहाँ पे, CH2OH ये हो गया आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर, O हो गया राइबोस शुगर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, बताओ, समझ में आया क्या। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन को गायब कर दिया गया है, कोई डिफरेंस, बस ये डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से नाम पड़ गया उसका राइबोस शुगर, इसको डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसका क्या नाम पड़ जाएगा, ओनली राइबोस शुगर। दोस्तों इसी वजह से नाम पड़ा इसका आरएनए, इसी वजह से नाम पड़ा इसका डीएनए, ठीक है क्या। और डिफरेंस देखेंगे हम लोग, एक क्या हो गया पेंटोस शुगर में, पेंटोस शुगर में यानी शुगर ही डिफरेंट है, उसमें राइबोस शुगर है तो इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है। अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए डीएनए आरएनए में, आप लिखना इन डीएनए कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोस शुगर। कोई डाउट हो तो बताओ, ऐसे से ले लो आप लोग, इसका ध्यान दो, बस यही डिफरेंस है छोटी सी, बस ऑक्सीजन गायब कर दिया गया है सेकंड नंबर से। अब आ जाओ थर्ड, सेकंड क्या है, फास्फोरस ग्रुप, इसका नाम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। इससे क्या होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ फास्फोरस से क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ फास्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप यानी कि इनऑर्गेनिक साल्ट ऑफ फास्फोरस। अब क्या है ना, एक बैकबोन बनता है, यानी कि क्या होता है, जो शुगर होता है ना, कोई एक शुगर मॉलिक्यूल मान लो ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे क्या था ऑक्सीजन, एक शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे होगा बताओ, फॉस्फेट ग्रुप होता क्या है, यहाँ फर्स्ट नंबर था ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर से अटैच रहेगा क्या, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे क्या रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप किससे अटैच रहेगा, फिर ये जो फिर अगेन शुगर रहेगा, ठीक है क्या, शुगर का ये जो यहाँ था ना CH2OH। अब क्या होता है, यहाँ से इस H को रिमूव करके जो ऑक्सीजन में H जुड़ जाता है, समझे क्या, यानी फॉस्फेट किससे जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि 5 प्राइम, इसको 5 डैश बोलते हैं ना, इसको 3 डैश बोलते हैं ना,
यानी कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से होता है, 5, मतलब कि ये देखो 5 है, 5 पांचवें नंबर है, यहाँ लिखिए, यहाँ देखो अच्छे से, ऑक्सीजन में यहाँ क्या है CH2। अब यहाँ CH2 से क्या जुड़ा हुआ था, ऐसे आपका ऑक्सीजन, ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है क्या। इसमें क्या है CH2OH, ऑक्सीजन चेन हो गया। इसके बाद फिर थर्ड नंबर से पोजीशन आएगा, यहाँ पे फिर आ गया आपका फॉस्फेट। क्लियर हो रहा है क्या, फॉस्फेट कहाँ पे अटैच होता है, यानी फॉस्फेट क्या है, बैकबोन बनाता है, फॉस्फेट का बैकबोन बनाता है, यानी फॉर्म बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलोंग द शुगर। जो अपना शुगर है ना, जो शुगर है ना, ये क्या है, बैकबोन बना रहा है, सारे शुगर को ऐसे एक साइड में अटैच करते जाएगा, एक 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 हेलिक्स बन गया, यानी दो शुगर के बीच में एक फॉस्फेट होगा। कौन सा बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी बैकबोन जो बनता है, बैकबोन किस बॉन्ड से बनता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनता है। यानी कि एक शुगर मॉलिक्यूल का 3 डैश, ठीक है क्या, दूसरे शुगर मॉलिक्यूल का 5 डैश कार्बन से बीच में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप यह कैसा होता है, बताओ फॉस्फेट ग्रुप कैसा। तो फॉस्फेट ग्रुप इसी तरह नहीं होता है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, फॉस्फेट ग्रुप है ना, एक उधर ऑक्सीजन से क्या है, 5वां नंबर पे इधर लगा है CH2, ठीक है क्या, ये तो हो गया इधर का। एक में क्या है भैया, एक में ये ऑक्सीजन के साथ इधर अटैच रहेगा, ठीक है क्या, एक ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एक माइनस OH माइनस हो गया, एक में आपके डबल बॉन्ड, एक और आता है ऑक्सीजन माइनस, एक क्या हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब इस माइनस वाले के साथ, इस माइनस वाले के साथ अगला का जो थ्री इंड है वो अटैच रहेगा। इधर क्या है, 5वां नंबर का इंड अटैच रहेगा, यानी कि इसमें फॉस्फेट में क्या चार्ज बस है, वो निगेटिव और ऑक्सीजन। आप सुने होंगे कि डीएनए कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो डीएनए निगेटिव चार्ज आयन होते हैं, यानी डीएनए जो होते हैं निगेटिवली होते हैं। इसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फेट में क्या है, O माइनस चार्ज है, क्या O माइनस चार्ज है ना, यानी हर फॉस्फेट का एक हेलिक्स में O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस ऐसे रहेगा, दूसरे साइड में O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस ऐसे रहेगा, यानी निगेटिव चार्ज हो रहा है क्या। इसी फॉस्फेट की वजह से, इसकी निगेटिव चार्ज की वजह से डीएनए क्या होता है, निगेटिव। आप सुने होंगे डीएनए निगेटिव चार्ज, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, क्यों भैया, इसी की वजह से, इसी की वजह से क्या होते हैं, डीएनए निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है क्या। फॉस्फेट ग्रुप समझ गए, फॉस्फेट ग्रुप ऐसे होते हैं, डीएनए में भी सेम, आरएनए में भी सेम काम कर रहा है। फॉस्फेट ग्रुप दो शुगर के बीच में जोड़ने का काम करता है। अब थर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नाइट्रोजनस बेस। चलो पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस। चलो नाइट्रोजनस बेस जानते हो क्या होता है, बताओ। नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विथ प्रॉपर्टी ऑफ बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विथ द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ठीक है क्या, विथ प्रॉपर्टी ऑफ बेस, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन पाए जाएंगे और जिनका प्रॉपर्टी बेस होगा। बेस यानी कि बेस के जैसा बिहेव करेगा। भैया ये दो तरह के होते हैं क्या, एक होते हैं आपका प्यूरिन, एक होते हैं आपका यूरिन, दूसरे होते हैं आपका पिरिमिडिन। क्लियर है क्या, एक होते हैं आपका प्यूरिन, दूसरे होते हैं आपका पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या आ जाएगा, प्यूरिन आपका होते हैं 9 मेंबर रिंग, क्या अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि 9 मेंबर रिंग कैसे बनता है, उसमें 6 मेंबर रिंग कैसे बनता है, जस्ट पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम लोग एग्जांपल देखेंगे प्यूरिन में आते क्या है और पिरिमिडिन में आते क्या है। अच्छा आप सुने हो क्या, आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, ए जी सुनो ना, ए जी बोलते हैं ना, ए जी सुने हो क्या, ए जी। वाइफ जब अपने हस्बैंड को बोलती है कैसे बोलती है, ए जी सुनी ना, तो वही चीज है क्या, ए
जी क्या हो गया, प्यूरिन, A4 एडेनिन, क्लियर है क्या, G4 ग्वानिन, ओके। क्या हो गया प्यूरिन में, Ag यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन। बाकी जो बच गया किसमें आ जाएगा, पिरामिडीन में। जानते हो क्या बच गया, एडेनिन किससे जुड़ता है, इतना तो पता ही होगा यार तुम लोग को। एडेनिन किससे जुड़ता है डीएनए में, थायमिन से। तो पिरामिडीन में क्या आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा। अगर आरएनए में जुड़ना है एडेनिन से तो किस में जुड़ेगा, एडेनिन किससे जुड़ता है, यूरेसिल से। पिरामिडीन में क्या आ जाएगा, अभी यूरेसिल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो, यानी कि प्यूरिन में हो गया आपका Ag यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरामिडीन में क्या आ जाएगा, थायमिन एंड यूरेसिल। ग्वानिन किससे जुड़ता है जी, साइटोसिन से जुड़ता है क्या, यानी इसमें क्या आ जाएगा, और साइटोसिन। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। प्यूरिन क्या हो गया, एडेनिन एंड ग्वानिन, Ag। पिरिमिडिन क्या हो गया, एडेनिन जिससे जुड़ता है उसका नाम लिख दो, ग्वानिन जिससे जुड़ता है उसका नाम लिख दो, ठीक है क्या। यानी कि थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। कौन से नाइट्रोजनस बेस है, पिरामिडिन। और Ag क्या हो गया, प्यूरिन। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। और जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो यहाँ पढ़ने वाले हैं कि डीएनए में हम लोग पढ़ेंगे, डीएनए में, ठीक है क्या, डीएनए में एडेनिन और थायमिन का बीच कॉम्प्लीमेंट्री दोनों होते हैं। एडेनिन और थायमिन कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी जिधर ए है उधर टी है, यानी जिधर राम है उधर लक्ष्मण है, और इधर भरत है उधर शत्रुघ्न है। आया क्या, बताओ आया क्या। वही चीज यहाँ पे कर दो, जिधर एडेनिन है उधर थायमिन है, जहाँ थायमिन है उधर एडेनिन हो जाएगा। अब ये दोनों है ना, कोई रिश्ता तो रहेगा ना जोड़ने का। किस रिश्ते से जुड़े रहेंगे भैया, तो रिश्ते का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। जस्ट थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो ही क्यों होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों बनते हैं, और दूसरे बॉन्ड क्यों नहीं बन रहे हैं, ठीक है क्या। हाइड्रोजन इंग्लिश में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, याद हो गया क्या। उसी तरह क्या हो गए ग्वानिन, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, अरे एडेनिन थायमिन जुड़ गया तो ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा। साइटोसिन के बीच में या साइटोसिन जोड़ तो लो, लेकिन वहां पे क्या होता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन एंड थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग देखेंगे कि ग्वानिन और साइटोसिन में क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है 3, कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, बता दें क्या अभी, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। चलो बेसिक सुन लो, होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी क्या होना चाहिए, हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड किससे किससे बनता है, क्या क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा, सुने हो क्या। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े रहते हैं तब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि FON। बाबू फोन करो ना, होता है ना, तो FON, फोन हो गया ना, गर्लफ्रेंड बोलती है ना, बाबू फोन करो ना, वही है FON। F मतलब फ्लोरीन, O फॉर मतलब ऑक्सीजन, N यानी कि नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन अगर जुड़ा रहे फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन अगर जुड़ा रहे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जब ऑक्सीजन जुड़ा रहे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लियर है क्या। अब हम लोग ध्यान देंगे कि एडेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 ऑक्सीजन फ्री रहते हैं, ग्वानिन में 3, यानी कैसे क्या हो गए 3 बॉन्ड बन गए, इसमें 2 बॉन्ड बन जाते हैं। क्लियर है क्या, ध्यान देना आप लोग स्ट्रक्चर में अच्छे से बोलो, आया समझ में इतना। क्या पढ़ने हम लोग नाइट्रोजन बेस में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है क्या। अब एडेनिन का स्ट्रक्चर होगा इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, ग्वानिन में देखो नाइट्रोजन पाया जाएगा, बेस लाइक रिएक्ट करेगा, बेस का बेस के जैसा रिएक्ट करेगा, प्रॉपर्टी बेस के जैसा होगा। कितने टाइप का, 2 टाइप्स का, प्यूरिन एंड बोलो पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या आ गया, Ag सोनिना, यानी कि Ag A4 एडेनिन G4 ग्वानिन। बाकी बच गया जो कूड़ा कबाड़ा, किसमें आ गया, पिरामिडिन में आ गया। पिरामिडिन यानी कि थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। चलो अब इसका स्ट्रक्चर देख लें क्या हम लोग, बोलो देख लें क्या, आगे बढ़े, ऐसे से ले लो आप लोग।
चलो आ जाओ, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर प्यूरिन में स्टार्टिंग फर्स्ट एडिनिन का। अच्छा एक मिनट, जो प्यूरिन होता है ना, बताएं अभी आपका 9 मेंबर रिंग कैसे होगा भैया? जैसे 6 मेंबर रिंग ऐसे ऐसे वैसे हो गया है, 7 मेंबर ऐसे 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 हो गया है, वैसे 9 मेंबर रिंग बनेगा ना 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 9 मेंबर रिंग बनेगा। पहले 6 मेंबर का बनेगा, बाकी 4 मेंबर का बन जाएगा। 9 हुआ कि ना? नहीं हुआ? चलो देख लो, 4 मेंबर का रिंग बनेगा, बट कार्बन तो उसमें 3 ही रहेगा ना, चौथा अटैच रहेगा जो 6 में आ गया। देखो यहाँ ध्यान से, आपको क्या करना है, पहले बनाना है 6 मेंबर का रिंग। बन गया क्या? अब कोई एक साइड को पकड़ो, वहां पे क्या कर देना है, ऐसे बना देना है। देखो 1 2 3 4 5 साइड का बन गया, लेकिन एक साइड तो इसमें अटैच हो गया ना। अब यहाँ पे कितने आइटम हो गए? 1 2 3 ही हो गए ना। अब देखो काउंट करो कितने मेंबर रिंग है। एक, मान लो यहाँ पे क्या होता है, अगर चलो एडिनिन पढ़ा रहे हैं ना आपको, एडिनिन में क्या होता है ध्यान देना आप लोग। एडिनिन में क्या होगा यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन जोड़े रहेंगे, यानी कि यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन, अरे यहाँ पे नाइट्रोजन, और कहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन रहेंगे यहाँ पे, और कहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे। याद हो गया क्या? नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे, इसमें ऊपर नीचे, इसमें बायां और एक नीचे। क्लियर है? नाइट्रोजन कर लोगे क्या ऐसे। अब इसमें क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा भैया? यहाँ लगेगा। एक छोड़कर फिर एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक 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 यानी कि कॉन्जुगेशन बना होना चाहिए, यानी कि सिग्मा, उसके बाद पाई, अगेन सिग्मा। ऐसे करोगे अगर, पाई सिग्मा पाई ऐसे होना चाहिए, तो क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। क्या कॉन्जुगेशन? एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी कि एरोमा उसमें पाया जाता है। क्लियर है क्या? अब आ जाओ यहाँ पे, एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया क्या? अब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हमें डबल नहीं हो पाएगा ना। क्लियर है क्या? यहाँ पे डबल करोगे तो यहाँ डबल है ना, यानी कि रेजोनेंस आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि बन गया आपका किसका स्ट्रक्चर? बताओ किसका स्ट्रक्चर? 9 मेंबर रिंग का। एडेनिन का नहीं है, ये है आपका प्यूरिन का। ठीक है क्या? ये है आपका प्यूरिन का। ये प्यूरिन आपका इसमें चेंजेस करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, जिसके कहीं NH2 लग जाएगा, कहीं कुछ और लग जाएगा, तो आपका किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा एडेनिन का। अब ये समझो प्यूरिन ऐसा होता है। ठीक है? अब भैया पिरामिडीन कैसे होता है? पिरामिडीन में क्या है? पिरामिडीन में 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, यानी कि ऐसे 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 6 मेंबर रिंग हो गया क्या? बोलो 6 मेंबर रिंग है ना। इसमें नाइट्रोजन भी कहाँ कहाँ रहेंगे? इसमें नाइट्रोजन सेम रहेंगे वैसे ही, एक इधर एक इधर, नाइट्रोजन सेम है क्या? कॉन्जुगेशन में करना है ना आपको, यानी कि यहाँ हो गया आपका क्या बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड। एक को छोड़ो यहाँ लगा दो, एक को छोड़ो यहाँ लगा दो, क्या हो गया है आपका पिरामिडीन। पिरामिडीन आपका ऐसे ही होता है। ठीक है क्या? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरिंग हो गया क्या? हाँ सर, इसमें इतना कैसे हो गया? 9 कैसे हो रहा है? काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6, और 6 हो गया, 7 8 9 नंबर रिंग है क्या? ये 9 नंबर रिंग क्या हो गया? फिर प्यूरिन। और 6 नंबर रिंग क्या हो गया? पिरामिडीन। अब इसमें कुछ चेंजेज आएंगे जो बताएंगे एडेनिन है, कुछ चेंजेज आएंगे जो बताएंगे ग्वानिन है, यानी एडेनिन और ग्वानिन इसमें बनेंगे, और बाकी जो हो गए थायमिन, यूरेसिन, साइटोसिन उसमें बनेंगे। भैया चेंजेस कहाँ कहाँ पे करना है? अब याद कैसे रखोगे सर? याद आप कैसे रखने हैं कि जो ऊपर का जो है ना यहाँ पे, ऊपर का जो है यहाँ पे, इसमें आपको क्या लगा देना? NH2 यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लगा दो आप, बस ऐसे करो, यहाँ पे लगा दो NH2, N
ये किसका बन गया आपका एडेनिन। ऐसे ही होता है क्या बताओ, एडेनिन का ऐसा ही होता है क्या, क्लियर है, एडेनिन का ऐसा ही होता है। ग्वानिन में क्या हो जाएगा, ए लिख लो आप, एसएस ले लो, एडेनिन का ऐसा होता है एसएस ले लो, ये किसका हो गया एडेनिन। एडेनिन में क्या हो गया यहाँ पे NH2 आ गया, दो नाइट्रोजन एक और आ जाता है NH2। अब आ जाओ ग्वानिन में, ग्वानिन में क्या होगा ना, यहाँ से NH2 हट जाएगा, ठीक है क्या, NH2 यहाँ पे आ जाएगा, NH2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो भैया वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे हमारा रह जाएगा ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड होगा क्या, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे रेजोनेंस बन जाएगा, यानी फिर ऐसे हो जाएगा। एक किसका हो गया ग्वानिन का, एक किसका हो गया आपका ग्वानिन का, बताओ शक्कर याद हो गया क्या, ग्वानिन का। ग्वानिन यानी कि यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ पे N रहेगा, यहाँ पे N रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है क्या, ये सब ठीक है। एडेनिन में क्या था, बस NH2 यहाँ पे था, ऑक्सीजन नहीं था कुछ भी, एडेनिन का वैसे हो गया था। ग्वानिन में क्या हो गया था, NH2 यहाँ आ गया, ऑक्सीजन वहाँ चला गया, क्लियर है क्या। अब आ जाओ भैया, कैसे करोगे, पिरामिडिन में कैसे करोगे बताओ, पिरामिडिन में आप करोगे क्या, पिरामिडिन में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, नाइट्रोजन में आपको यहाँ लगा देना है डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 1 2 मिटा दो आप, पिरामिडीन में आपको यहाँ पे N और N के बीच में डबल बॉन्ड O लगा देना है। किसका बना रहे हो पहले, यहाँ बना लो साइटोसिन का बना लो, एडेनिन ग्वानिन का बन गया उधर, यहाँ बना लो आप लोग साइटोसिन का बना लो। साइटोसिन का कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, N और N में डबल N2 हो गया, ये नंबरिंग मिटा दे रहो, अरे यार तुम भी ना कलर 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 कर रहे हो, यहाँ पे क्या था, N था क्या, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से येलो ले लो, आ जा भाई, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो N के बीच में एक डबल बॉन्ड O लगा दो, और एक N के बाद यहाँ लगा दो NH2, क्लियर है क्या। साइटोसिन कैसे होता है, दो N के बीच में डबल बॉन्ड O लगा दो, और यहाँ पे लगा दो क्या NH2, बन गया क्या चीज आपका, बन गया क्या चीज आपका साइटोसिन, ठीक है क्या। अब मान लो आपको थायमिन बनाना हो, कर लो इसी को मिटाने वाले हैं हम लोग। अब मान लो थायमिन बनाना हो यहाँ पे, थायमिन कैसे बनेगा सर, थायमिन सेम ऐसे ही बनेगा, दो नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा तो सेम प्रोसेस क्या है यहाँ पे क्या है सेम प्रोसेस, ए बॉन्ड हटा दो, ठीक है क्या, ए बॉन्ड हटा दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। एक चीज और रहता है इसमें थायमिन में, ऑक्सीजन के बगल में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ये क्या हो गया थायमिन का स्ट्रक्चर बन गया। यानी देखना आप ध्यान से, बताए थे ना एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है, एक ये ऑक्सीजन एक ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है क्या, बताया था ना अभी, हाइड्रोजन बॉन्ड दो ही क्यों बनता है, बस यही दो ऑक्सीजन की वजह से बनेगा हमारा। देखना आगे जब बेस पेयरिंग बनाएंगे ना, न्यूक्लियोटाइड्स जब बनेंगे उसमें क्या है, दोनों ऑक्सीजन, ये तो जुड़ जाएगा बेटा किससे, शुगर से, पढ़ेंगे हम लोग आगे अभी। तो क्या है, दो ऑक्सीजन फ्री है, दो ऑक्सीजन किससे बनाएगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ग्वानिन में क्या था, ग्वानिन में आपका क्या, वहाँ नाइट्रोजन बना, चलो पढ़ लेना आप लोग, अभी आगे बताने वाले हैं हमको। थायमिन हो गया क्या, अब आ जाओ यूरेशिल, स्पेलिंग सही है क्या, यूरेशिल में क्या करना है कि N और N के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड हो तो रहेगा ही, साथ में बस यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, बाकी CH3 नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, N और N के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया आपका क्या यूरेशिल किसे पाया जाएगा आपका, ये पाया जाएगा RNA में। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे थे थायमिन किस में होता है, थायमिन होता है DNA में, क्लियर हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस
नाइट्रोजनस बेस हो गया क्लियर। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन का स्ट्रक्चर हम लोग देखें इधर, इधर देखें हम लोग पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग क्या, न्यूक्लियोसाइड। सर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ पे ही बता देते हैं आपको। न्यूक्लियोसाइड 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 टॉपिक डालो क्या, न्यूक्लियोसाइड। दो चीज होता है, न्यूक्लियोसाइड और, सर आप गलत बोल रहे हो क्या, न्यूक्लियोटाइड्स सुने थे? ना 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 ना, न्यूक्लियोसाइड भी होता है और न्यूक्लियोटाइड्स भी होता है। पहले न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड यानी कि जो बेस है ना, नाइट्रोजनस बेस, अगर इस शुगर के साथ मिल गया, ओनली क्या, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अगर इसे बेटा अगर हम मिला दिए क्या, फॉस्फेट भी मिला दिए तो क्या बन जाएगा, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। हम लोग पढ़े ना, न्यूक्लियोटाइड्स 3 यूनिट, न्यूक्लियोटाइड का 3 यूनिट, पहला नाइट्रोजनस बेस, फिर आ गया शुगर, फिर फॉस्फेट, 3 चीज था, तीनों मिला देंगे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर 2 चीज ही रहेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड रहेगा। न्यूक्लियोसाइड यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस। बताओ ठीक है क्या? अब क्या है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, इसमें क्या अटैच कर देंगे, शुगर। अब भैया शुगर कहाँ अटैच होगा, शुगर इधर जो है ना छोटा सा रिंग, उसी में क्या होगा, शुगर अटैच होगा। अटैच कर दो ऐसे, इस नाइट्रोजन से ऐसे नीचे कर दो, ठीक है क्या? अब ये कहाँ से हो गया, देखो यहाँ पे अच्छे ध्यान दो, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। अब क्लियर होगा क्या? ऊपर क्या था, ऊपर था ना हमारा OH, OH की जगह पे क्या हो गया, नाइट्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे H कर दो, ठीक है क्या? अगर मान लो एडिनोसिन बनाना है, एडिनोसिन बनाना है, यानी कि अगर हमको बनाना हो क्या, अगर हमको बनाना हो डीएनए का, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी शुगर है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ रहता है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे है वो इस पर रहता ही था। यहाँ पे क्या हो गया, CH2, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, CH2 OH। एक इसका फोटो बन गया, एक इसका बन गया फोटो, ये बन गया आपका एडिनोसिन का, क्या, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। एडिनोसिन का बन गया क्या, नहीं ना, ये तो किसका है, साइटोसिन था ना, एडिनिन और ग्वानिन था ना, ये बन गया तो ग्वाइनोसिन का बन गया, ठीक है। एडिनोसिन के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एडिनिन का होना चाहिए था। किसका फोटो है, ग्वानिन का है, यानी ग्वानिन और शुगर, ग्वाइनोसिन बन गया, ठीक है क्या, ये बन गया ग्वानिनोसिन का। अगर आपको एडिनोसिन का बनाना था तो क्या करोगे, जो देखो यहाँ पे बताते हैं आपको, एडिनोसिन का बनाने के लिए पहले आप एडिनिन का फोटो बनाओगे। एडिनिन का फोटो बनाने आता है, मान लो इधर क्या करो आप, इसी से मरीन करो, इसको पलट दे क्या ऐसे, क्योंकि इधर रहता है चीज, ठीक है क्या, यानी ये मिरर लगा दो इधर, 5 में मरीन, इधर कंफ्यूज मत हो, इजी है। क्या करना है आपको, बनाना है एडिनोसिन, यानी कि पहले क्या करो, इधर बना दो सिक्समरीन, बन गया सिक्समरीन, इधर बना दो क्या, वो है छोटा वाला रिंग, ठीक है, छोटा वाला रिंग बन गया। दो जगह क्या होता है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। एडिनिन में क्या था, एडिनिन में क्या था, यहाँ पे था आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे था आपका नाइट्रोजन, यहाँ डाल दो नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया, डबल बॉन्ड ऐसे हो गया क्या। अब यहाँ पे क्या था हमारा NH2, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, एडिनिन का। एडिनिन का हो गया, एडिनिन में क्या है कि ये जो नाइट्रोजन था ना, जिससे हम नीचे जोड़ा था, ऐसे जोड़ दो क्या आप, क्या आप जोड़ दोगे यहाँ पे, शुगर, शुगर कौन सा जोड़ दोगे, वो एक चीज जोड़ दो, देखो शुगर हो गया क्या, ऐसे 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 कर दो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गया, CH2। अब इसमें देखो, ये तो क्या हो गया, ग्वानिनोसिन हो गया, यहाँ तक क्या है, शुगर जोड़ दो OH, ठीक है क्या, यहाँ पे क्या हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया OH, यहाँ पे H, ये क्या हो गया आपका एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या, न्यूक्लियोसाइड, यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, यहाँ से यहाँ तक हो गया नाइट्रोजनस बेस।
और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका शुगर। क्लियर है क्या? ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक शुगर। नाइट्रोजनस बेस ऑफ शुगर क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। सर अगर न्यूक्लियोटाइड पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ना हो तो न्यूक्लियोटाइड में कुछ नहीं है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, यानी कि हम लोग यहाँ पढ़े थे ना फॉस्फेट कहाँ ऐड करेंगे, जो शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं CH2O, इसमें से क्या होगा H हट जाएगा। ठीक है क्या, H हट गया, यहाँ फॉस्फेट लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दोगे फॉस्फेट, फॉस्फेट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। ठीक है क्या, क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि ऐसा जिसमें कि 5 प्राइम में, 5 प्राइम था ना, ये 5वां प्राइम है, तीसरा प्राइम, तो 5वें प्राइम में क्या लग गया, फॉस्फेट लग गया, तो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं है, नाइट्रोजनस बेस। अब बैकबोन चल रहा है ना जी, सोचो, चलो नेक्स्ट पेज में देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सुनो सुनो सुनो, यहाँ से मत, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस से क्या जुड़ गया, शुगर, शुगर से क्या जुड़ गया, फॉस्फेट। ठीक है क्या, अब इस फॉस्फेट से दूसरा एंड पे क्या आ गया, ये शुगर मॉलिक्यूल ही रहेगा, शुगर मॉलिक्यूल का तीसरा एंड या 5वां एंड से जुड़ा है या तीसरा एंड से जुड़ गया। अब इस शुगर से फिर अटैच क्या रहेगा, फिर से रहेगा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है क्या, अब इस शुगर से क्या रहेगा 5वां एंड से, यहाँ पे रहेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप से तीसरा एंड में अगला शुगर का तीसरा एंड, उसमें से क्या ये शुगर हो गया, शुगर से क्या है फॉस्फेट। अब शुगर इधर यानी कि देखो यहाँ पे क्या बैकबोन बन रहा है, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, बैकबोन बन रहा। अब ये शुगर था ना, यहाँ पे फिर से नाइट्रोजनस बेस आ गया, यानी क्या हो रहा है, एक ऐसे बन रहा है बैकबोन, एक इधर से भी देखो ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे फॉस्फेट है, फॉस्फेट में क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब जहाँ जहाँ शुगर है वहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजनस बेस रहेगा भैया, नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस। यानी क्या है यहाँ पे देखो अब अच्छे से, तो ये क्या चल रहा, ध्यान दो अगर अच्छे से आप, तो एक एक ऐसे चल रहा सीक्वेंस, एक लंबा हेलिक्स, एक हेलिक्स ऐसे चल रहा है, दोनों दोनों के बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। मान लो अगर एडिनोसिन है, यानी मान लो यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सामने थाइमिन होगा। अगर मान लो यहाँ पे ग्वानिन है तो इस नाइट्रोजनस बेस में कौन सा क्या चीज जुड़ा रहेगा, यहाँ पे साइटोसिन जुड़ा रहेगा। मान लो यहाँ पे फिर से थाइमिन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एडेनिन हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब जहाँ A और T बन गया वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, जहाँ G और C बन गया वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, जहाँ पे T और A बन गया वहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड लगा दो। ऐसे होता है किसका फॉर्मेशन, DNA का फॉर्मेशन। क्लियर है क्या? फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, एक बैकबोन बन गया, उसमें से जहाँ जहाँ शुगर है सारे शुगर में क्या लगे रहेंगे, नाइट्रोजनस बेस लगे रहेंगे। अभी पढ़े ना न्यूक्लियोसाइड, इसको क्या बोलते हैं, बस दो लोग को इसको क्या बोलते हैं, बस न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट में अटैच हो गया, ऐसे फॉस्फेट में अटैच हो गया, तीनों क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। एक मोनोमर ऐसे दूसरा मोनोमर तीसरा मोनोमर ऐसे जुड़ दे गया। ठीक है क्या, जुड़ जुड़ के क्या बना गया, एक सिंगल हेलिक्स। उसमें भी क्या है, एक 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 न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, जुड़ जुड़ क्या बन जाएगा वो, जुड़ जुड़ क्या बन गया वो, बताओ, जुड़ जुड़ क्या बन गया वो, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ क्या बन गया, DNA का हेलिक्स बन गया। ऐसे क्लियर है क्या? बताओ, ये बन गया आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब आज हम लोग पढ़ते हैं DNA के बारे में, जो DNA बना है ना उसी बारे में पढ़ते हैं। DNA बोले तो डी, अब बताओ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल हेलिक्स होता है। कौन एक्सप्लेन किया था, जिम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। कौन किए थे, जिम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आप लोग दो नाम सुनेंगे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। इनका पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस क्रिक, और उनका पूरा नाम क्या है, जिम वाटसन। ठीक है क्या? दोनों क्या बताते हैं कि DNA जो होता है डबल हेलिक्स होता है। क्या डबल हेलिक्स हो रहा है, कौन बताए थे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड जिम वाटसन, क्रिक यानी कि फ्रांसिस क्रिक। ये बता दिए हमारा कि और इसमें क्या है, कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन बन रहा है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। ये सब चीजें DNA के बारे में होते हैं। बताओ कोई दिक्कत है?
यहाँ पे आपका और मेनली बात क्या है, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बात ये हो गया। सेकेंड बात, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ना, लास्ट में कौन सा इन पाया जा रहा है, मान लो लास्ट है तो लास्ट में कौन सा इन पाया जा रहा है, 3 इन पाया जा रहा है क्या, 3 इन पाया जा रहा है, 3 इन रह गया खाली। यहाँ पे लास्ट में फॉस्फेट है, फॉस्फेट बस कौन सा कार्बन है यहाँ पे, 5वां है ना, यानी 5 डैश हो गया ना। यानी कोई भी एक स्टैंड उठा लो, इसमें 5 डैश रहेगा, 3 डैश रहेगा, हिंड 2 इन होते हैं, कौन कौन सा, 5 इंड और 3 इंड। अब सेकेंड में आ जाओ, सेकेंड क्या होते हैं, सेकेंड जो स्टैंड रहेंगे, अगर 5 डैश है तो पैरेलल में इधर 3 डैश पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट नहीं रहेगा, यहाँ पे बस इतना ही रहेगा लास्ट, यानी कि 3 इंड हो गया इधर, और इधर हो गया आपका क्या, 5 इंड, यहाँ पे आपका हो गया 5 इंड। यानी कि पैरेलल में देखो, यहाँ 3 इंड है, यहाँ 3 इंड है तो इधर 5 इंड, अगर 5 इंड है तो 3 इंड, ऐसे चलता है। देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है क्या, एक ऐसे ऐसे, अगर यहाँ पे 5 डैश है तो यहाँ पे होगा 3 डैश, 5 डैश उधर है तो इधर रहेगा 3 डैश, 3 डैश इधर तो इधर क्या होगा 5 डैश। एक इसका हो गया, डीएनए ऐसे होता है, डबल हेलिक्स जो होते हैं इस टाइप से चलते हैं, क्लियर है क्या, डबल हेलिक्स इस। अब सोचो आप कि डीएनए भैया इतना बड़ा बन रहा है, तो हमारे शरीर में न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, उससे हम लोग पढ़ते हैं पैकेजिंग के रूप में, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, डीएनए पैकेजिंग, ठीक है क्या। ये आपका ओवरऑल हो गया डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में, राइबोस शुगर न्यूक्लियोटाइड जितने भी थे, हर चीज के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है, कौन सा बेस होता है, ठीक है क्या, फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है, डीएनए का चार्ज नेगेटिव क्यों होता है, डबल बॉन्ड क्यों बनता है डीएनए थाइमिन के बीच में, ठीक है क्या, और गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्लियर हो गया था, डायग्राम देखना समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है क्या। ये हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, लंबा सा धागा मिल गया, रस्सी मिल गया, अब पर्स है छोटा सा, तो पर्स में कैसे रखोगे उस धागे को, बताओ, उसे फोल्ड करके रखोगे ना जी। मान लो आप सिलाई मशीन का जो अंटी होता है ना, अंटी जिसमें धागे लपटे जाते हैं, कितना लंबा अंटी होता है, बहुत लंबा होता है, उसको कहते छोटे से जगह में रख दिया गया है, यानी कि छोटे से जगह में उसको ऐसे 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 लपेट के रख दो, तो कम जगह में ज़्यादा लंबे चीज़ को रख पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, डीएनए पैकेजिंग। डीएनए भी हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक अगले लेक्चर में पढ़ने हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, यूकैरियोटिक में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है। अगर यूकैरियोटिक में डीएनए प्रोटीन जो पैकेजिंग होता है, कौन सा प्रोटीन के से सराउंडिंग रखा जाता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस में पढ़ने वाले हैं कि डीएनए पैकेजिंग और उसके फर्दर जेनेटिक्स में आगे क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर का, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।